नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ मेकर गौतम पर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से लिया गया है, क्लास 12th का है, आज मैं इसमें सॉल्यूशन बताने वाला हूं। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले भी पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला उस वीडियो में बताया हुआ है, जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। स्टूडेंट, आज मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए, आज जो बच्चे में क्वेश्चन था उससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है और उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस प्रकार दिया हो और एग्जाम में आए तो आप उसे गिवन कर कर लिखेंगे। गिवन करके क्या लिखना है? तो गिवन कर कर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम आपको उतारना, जैसे ये दिया हुआ। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ। tan इनवर्स 31/17 यही हमें प्रूव करना है ना। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो चलिए LHS को लेकर चलते हैं। ठीक है, LHS हमारा क्या है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैं आपको फॉर्मूला के साथ सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताते चलूँगा, तो आप घबराना नहीं है, थोड़ा आराम से देखें, आपको समझ में आ जाएगी। tan इनवर्स 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो आप अब सोचेंगे कि मैंने ये कैसे लिख लिया है ना। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है ना। चलिए, मैं इसे जो मैंने लिखा इस फॉर्म में, तो ये कैसे लिखा तो आपको बताता हूँ। क्योंकि फॉर्मूला कहता है 2 इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला हमारा कहता है। तो आप देखें यहाँ सेम, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन जब देखेंगे आप देख लें, है ना, क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 है ना। और फॉर्मूला में भी क्या है 2 tan इनवर्स x है ना। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाय 1 - x स्क्वायर है ना। तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखा tan इनवर्स है ना 2 इंटू x होता है, तो x के जगह में क्या है 1/2 है, तो 1/2 मैंने दिया बाय, यहाँ पर से देखें 1 - x स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1 - 1/2, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें 1/2 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और क्वेश्चन में पहले से क्या था tan इनवर्स 1/7। चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये देखें कैंसिल होगा ना, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 बच गया, और ये बटे है तो बटे दे दीजिए। नीचे में देखिए, नीचे में क्या है 1 - 1/2 का स्क्वायर, जब इसे करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा है ना। तो आया, और बगल में क्या था पहले से ही tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसे आप करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स क्या आएगा, जब इसे एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 रहने दीजिए। नीचे में देखिए, इससे जो करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में 1 हटाएगा तो क्या हो जाएगा 3, मतलब 3/4 आया। ठीक है, और पहले से आपका क्या है tan इनवर्स 1/7 है ना। तो फिर इसे करेंगे तो क्या आएगा, और जब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा 4/3 है ना। और ये पहले से क्या है tan इनवर्स 1/7। फिर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन बोला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला है ना। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 - xy है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे
क्योंकि यहाँ सेम टू सेम देखिए क्या है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह में क्या 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 और वाई की जगह में क्या है 1/7, और ये सेम है, इसी फॉर्मूला यूज करना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसे भी आप ऐसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर होगा टेन इनवर्स क्या है, एक्स के जगह में है 4/3, तो 4/3 इसके स्थान पर रख देंगे और वाई के स्थान पर है 1/7, इसे रख दिए, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 है ना। जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला कह रहा है मैंने उसी के आधार पर किया है। स्टूडेंट हो सकता है पीछे बहुत सारे शोरगुल सुनने को मिल सकता है, क्योंकि गांव से बिलोंग करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी की आवाज़ तो किसी किसी का आवाज़ आते ही रहता है, तो थोड़ा इसे आप नेगलेक्ट करके चलेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा गौर करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा नीचे, है ना। और गुना करें तो क्या होगा, जब एलसीएम करेंगे तो आपको आएगा 28 और 3, है ना। भिन्न का जोड़ तो आप बचपन से सीखे हैं, तो आप वो उतना कर ही लेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस क्या हो जाएगा 4/21, है ना। अब कैसे आया नीचे में, क्योंकि यहाँ पर देखें 4/3 इंटू 1/7, नीचे क्या होगा 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या देखते हैं, चलिए यहाँ पर आप 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा 31/21, है ना। और नीचे जब करेंगे तो आपको हो जाएगा 17/21, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या है 31, इस बटे के नीचे कितना है 21, और इसके भी बटे के नीचे 21 है, तो ये कैंसिल हो जाता है। जब सेम हो या कटने वाला अगर होता है तो उसे आप जरूर कटाएंगे, ठीक है। 10 इनवर्स क्या बच जाता है आपका 31/17, ठीक है। तो आपको प्रूफ भी यही करना था, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा था, बराबर कितना हो गया RHS हो गया, RHS है ना, ठीक है, प्रूव हो गया है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लें, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा है, आप देख लें, तो वहाँ पर भी मैंने 10 इनवर्स 31/17 प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, कभी कभी होता है क्या, किसी स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर मैंने कैसे कैंसिल कर दिया, उसे थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सुविधा के लिए। आप देखिए ऊपर में क्या है, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ऊपर में है 31/21, है ना, और नीचे में कितना है, नीचे में है 17/21, तो नीचे में है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, है ना, 17/21। देखिए यहाँ पर पूरा बटे है ना, तो इसका बटे का मतलब भागा हुआ ना, कि इसे आप भाग करना है, ठीक है। तो 31/21 को आपने भाग किया कितना 17/21 से, और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब ऐसा होता है और इस भाग के चिन्ह को जब आप मल्टीपल में गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है ना, 21 ऊपर चले जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो देखिए 31/17। मैंने ऐसे शॉर्टकट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। तो आप इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें, जो 5वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, उसमें क्या कहता है राइट द फ्लोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इससे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए कह रहा है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको सुविधा के लिए बता देना चाहता हूँ, ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है ना, थोड़ा ये माइंड में आता होगा कि ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म आपने बचपन में ही पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर थोड़ा अगर जानकारी दूँ, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 12/18, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, आपको इसको कटाना है तब तक जब तक कि यह फिर ना कटे किसी से। तो हो गया, जैसे 3 से खिलाते हैं तो क्या होगा 3 चौके 12, 3 छक्के 18, फिर ये 2 से खा रहे हैं ना, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए ये 2/3 है, क्या ये किसी और से कटेगा, नहीं, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटेगा। तो ये जो है 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। तो
इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो बस थोड़ा मैं दिमाग में दे देना चाह रहा था कि सिंपलेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब मतलब उसके बाद कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट से बाहर है -1 बाय एक्स, जहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे तो इसे जानते हैं। सबसे पहले बात सॉल्यूशन करना है ना, और जानते हैं जैसा कि मैं बताता हूँ, है ना, गिवन करना है आपको। जब वहाँ पर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आप सिर्फ गिवन करके ये लिख देंगे, ठीक है। इससे ये जानकारी मिल जाती है एग्जाम को चेक करने वाले को कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा लिख दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूँगा। चलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चंस में ऐसा रहे 1 प्लस एस स्क्वायर, है ना, तो आपको पुट करना है क्या, x बराबर टेन थीटा या तो कोट थीटा, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस में इस प्रकार रहे 1 माइनस एस स्क्वायर, तो आपको x का वैल्यू क्या पुट करना है, साइन थीटा या तो कोस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार और अगर क्वेश्चंस में ऐसा रहे एस स्क्वायर माइनस 1, तो आपको x का वैल्यू आपको पुट करना है क्या, सेक थीटा, है ना, या तो कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप थोड़ा इसे देख लेंगे और इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चंस क्या है, 1 अंडर रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर। तो इसके आधार पर तो 1 प्लस जब एस स्क्वायर होता है तो एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, या तो टेन थीटा पुट करते हैं या तो कोट थीटा पुट करेंगे, है ना। तो इस आधार पर चलिए यहाँ पर मैं टेन थीटा पुट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, है ना, यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए। तो मैंने पुट क्या किया, x इक्वल टेन थीटा मान लिया, ठीक है। क्वेश्चंस में जैसा कह रहा है क्या है, टेन इनवर्स, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर। और पहले भी बताया था कि जब जो अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर देखें तो ऐसा अगर रहता है तो हमें क्या क्या ले सकते हैं, या तो x का वैल्यू या तो टेन थीटा ले सकते हैं या तो कोट थीटा ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पुटिंग x इक्वल मैंने टेन थीटा ले लिया, और उसके बाद जब ये टेन थीटा इधर आएगा बराबर से तो इन्वर्स हो जाएगा, और अगर इन्वर्स रहेगा ये इधर जाएगा तो सिंपल टेन थीटा हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप क्या करेंगे, तो नाउ, ठीक है, टेन इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर था, तो एक्स के जो में टेन थीटा रखेंगे तो टेन का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर में -1 था दे दिया, बटे में क्या था, एक्स था, क्वेश्चंस में ऑलरेडी एक्स था। आप यहाँ पर देखें, है ना, एक्स है, उस जगह मैंने क्या रखा, टेन थीटा कर दिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार आप इसे क्या करेंगे, टेन इनवर्स लिख देंगे, है ना। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, और -1 है। तो चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा जैसा है मैंने वैसा लिख दिया। अब जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स, है ना। तो ये जो है अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1, और नीचे में टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख दिया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स क्या, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, है ना, और -1 है तो -1, और नीचे में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटे कोट थीटा, है ना। तो चलिए अब आप यहाँ पर लिखें, शुरू करके देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, है ना, ऊपर में देखिए यहाँ पर ये जब एलसीएम करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं एक है तो क्या हो जाएगा, नीचे कोस थीटा हो जाएगा ना, नीचे हो जाएगा कोस थीटा, ऊपर में क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा होगा ना, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है साइन थीटा, हाँ, बटे कोस थीटा। तो इस आधार पर आप जब देखेंगे तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर नीचे कटा देखें 1 माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा है,
और यहाँ बटे में साइन थीटा बटे कोस थीटा है। तो इस बटे के नीचे भी कोस थीटा है और इसके बटे के नीचे भी कोस थीटा है, तो ये सिंपल कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे में क्या बच गया यहाँ पर देखें सिंपल साइन थीटा, है ना। तो क्या बचा है आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब इसे फिर बदलेंगे, आपने 11th में पढ़ा है, जब 11th में आप अच्छे से देखेंगे उसका जो फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा धैर्य रखें, मैं सब बताऊंगा एक एक कर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये आया कहाँ से, ठीक है। तो आप 11th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे सिंस 1 माइनस कोस थीटा इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसी प्रकार आप पढ़े होंगे 11th में कि साइन थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है। तो मैंने सेम ये सारे फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन, है ना, 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा का मैंने यहाँ पर लिख दिया, साइन थीटा है तो साइन थीटा का यहाँ से देख के यहाँ पर लिख दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ साइन थीटा है, ऊपर में 2 साइन थीटा स्क्वायर है तो 1 साइन थीटा बच जाएगा, है ना। तो आपका क्या बचता है, अब आपके पास बचता है टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 और ये कोस थीटा, है ना, कोस थीटा बाय 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखें टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, तो बराबर अब यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका थीटा बाय 2, है ना। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन इनवर्स 10x, है ना, टेन इनवर्स 10x बराबर x होता है ना। टेन इनवर्स 10x जब आगे में जिसका x एंगल जो रहता है जो आगे रहेगा वो आपका निकल जाता है। तो उसी हिसाब से आप देखिए टेन इनवर्स 10 थीटा बाय 2, तो x जगह में क्या है थीटा बाय 2, तो वो मैंने थीटा बाय 2 निकाल दिया। अब इक्वेशन नंबर आप कहाँ से देखेंगे, 2 से देखिए क्या है उसका वैल्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। थीटा इक्वल क्या था टेन इनवर्स x, है ना, था कि नहीं। तो आप ये देखें थीटा क्या वैल्यू था, थीटा का वैल्यू था, जब इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स x, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ये पीछे इक्वेशन नंबर 2 में था और ये बटे 2 है ना, तो वो बाहर निकल गया, 1/2 कर दिया। तो आपको बताऊंगा वो कैसे था, कहाँ पर था, तो बताइए। अभी आपको मैं इक्वेशन नंबर 2 दिखा, आप यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 2, है ना, थीटा इक्वल क्या माना था मैंने टेन इनवर्स x, और यही मैंने वहाँ पर पुट किया था थीटा की जगह में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का 5वां नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 1/√s²-1। तो मैंने पिछले भी 5 नंबर का कॉन्सेप्ट सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर, है ना, क्या दिया था, इफ √s²-1 हो तो आपको क्या x, तो आपको x बराबर क्या लेना है, x बराबर या तो आपको सेक थीटा लेना है या तो आपको x बराबर कोसेक थीटा। इस दोनों में से आप चाहे जो भी ले लें तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मैं क्या सॉल्व करता हूँ, है ना, पहले गिवन करके लेता हूँ, है ना। चलिए गिवन कर लेता हूँ, तो गिवन करने के बाद क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। टेन इनवर्स 1/√s²-1 यही है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने सेम अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था x बराबर मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेट करें या तो पुटिंग, ठीक है, आप मैं लिखता हूँ पुटिंग x बराबर सेक थीटा, ठीक है। अब x बराबर सब सेक थीटा लिखेंगे तो ये सेक उठ कर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, और यहाँ इधर थीटा रह जाएगा, है ना। तो आप ओवरऑल इसे इक्वेशन 1 मान ले या तो एक एक कर इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चंस में रखेंगे x की वैल्यू। नाउ करने के बाद क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1/√, है ना, रूट में क्या था यहाँ पर क्वेश्चन देखें
एक्स स्क्वायर माइनस 1 था और एक्स मैंने क्या लिया था, एक्स बराबर मैंने लिया सेक थीटा। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर मैं सेक थीटा का वैल्यू रखूँगा। तो जब सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार मैंने किया। तो अब इसे फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, टेन इनवर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा हुआ ना। तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 बाय 2 टेन स्क्वायर, रूट में क्या है, रूट में देखें टेन स्क्वायर थीटा है तो एक टेन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है ना और कोट थीटा। आपने मैट्रिक में क्या बचपन में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि 1 बाय टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो मैंने वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ये देखिए है ना, यही मैंने यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर देखिए 1 बाय टेन थीटा था, 1 बाय टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो मैंने यहाँ कोट थीटा यूज कर लिया। क्योंकि क्वेश्चंस में अब यहाँ पर देखें टेन इनवर्स है ना, तो यहाँ पर भी अगर सूत्र में लाने के लिए हमको यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 10th में आपने फिर एक क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी एक फॉर्मूला याद रखा था। इसे क्या लिखते हैं, कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री है ना। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है ना। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा निकलेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंस टेन इनवर्स 10x इक्वल क्या हो जाता है, x है ना, यही ना होता है। तो यहाँ पर x आगे में क्या था, x निकल गया। उसी प्रकार 10 इनवर्स 10x के जगह में क्या है, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो मैंने पाई बाय 2 माइनस थीटा निकाल दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 2 का पाई बाय 2 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू क्या था, इक्वेशन नंबर आप जब 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें है ना, यहाँ पर देखें आप थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। तो वहाँ पर आप सेक इनवर्स x रख देंगे। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप रखेंगे सेक इनवर्स x। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये आपका आंसर भी हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए 3 नंबर का भी, है ना। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी प्रकार से हमारा ये चैनल आपकी स्टडी में हेल्प करता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर एक एक बाद मैं आपको NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सभी चैप्टर का दिखाऊंगा, सब आपको देता रहूँगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिगोमेट्री। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन देखने के बाद अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसे एक बार दोबारा देख लें, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि मैंने जो इसका पहले पार्ट 1 जो वीडियो पहले से ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उससे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो वहाँ पर मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आप वहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 का जो यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको बताता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर वो देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आप ज़रूर उससे पहले देख ले, ताकि आपको समझ में बहुत आसानी आ जाए। तो चलिए इसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन करेंगे सेम, ठीक है। एग्जाम में अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसा जरूर गिवन करके लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस कोस एक्स अंडर रूट में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता देना चाहूँगा। सिंस 1 माइनस कोस एक्स इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए इसका प्रयोग इस क्वेश्चन में करते हैं। तो सेम इसका जब प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन जैसा है वैसा लिखें, 10 इनवर्स है ना 1
माइनस कोस एक्स की जगह में क्या लिखेंगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे यहाँ पर देखें तो चलिए नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, है ना, क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो क्या होगा tan थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर 2, है ना। अब फिर क्या करेंगे, इसे tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें रूट के अंदर में जब 2 होता है, स्क्वायर रहता है तो उससे 1 निकल जाता है, तो क्या निकलेगा, tan x बाय 2 निकल जाएगा ना। तो अब इस प्रकार से फॉर्मूला से हम लोग इसे क्या निकालेंगे, x बाय 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंस बता देते हैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला ही है, tan x है ना बराबर x होता है, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x, तो ये x जो है यहाँ पर निकल आता है। तो सेम मैंने क्या किया, tan इनवर्स tan x बाय 2, तो x बाय 2 बाहर निकल आया। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एक बार इसे आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है ना। तो चलिए आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको एक एक वीडियो कर देता रहूँगा, ताकि एक बार ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग भी आसानी से देख पाएँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर से जो अगला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो स्टूडेंट तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।